गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोग भारत का इतिहास की मैराथन क्लास देखेंगे। भारत का इतिहास। के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व, दूसरा है मध्यपाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, तीसरा है नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल की, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। मतलब आपका 2500 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल चला है। 8000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक हमारा प्रागैतिहासिक काल चला है। फिर इसके बाद 2500 ईसा पूर्व से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होता है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता चला है। फिर वैदिक सभ्यता चला है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। फिर बात करते हैं थर्ड था ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक। फिर है दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। थर्ड है आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से वर्तमान काल तक। बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास की, जो कि हमारा 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक है। इसमें आते हैं आपके महाजनपद काल, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। फिर आता है मगध साम्राज्य, जो कि 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक है। फिर आता है मौर्य साम्राज्य, जो कि 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व एवं संगम काल, जिसमें चेर पांड्य चोल का वर्णन किया गया है, आता है। फिर आता है मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। फिर आता है हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। मध्यकालीन भारत को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। फिर है उत्तर मध्यकालीन 13वीं से 18वीं शताब्दी तक। बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। इसमें आता है आपका उत्तर भारत, दक्कन, दक्षिण भारत। अगर बात करें उत्तर मध्यकालीन 13वीं से 18वीं शताब्दी तक की, तो इसमें आता है उत्तर भारत, दक्कन, दक्षिण भारत। पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 13वीं शताब्दी उत्तर भारत की बात करें, तो इसमें पहला है पाल वंश, सेन वंश, प्रतिहार, राजपूत वंश आएंगे। बात करें सेकेंड है, तो इसमें आएगा चौहान वंश और दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत में। फिर अगर बात करें दक्कन की, तो इसमें चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश आएंगे। बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो इसमें चेर, चोल, पांड्य, पल्लव वंश आएंगे। अगर बात करें उत्तर मध्यकालीन 13वीं से 18वीं शताब्दी की, तो इसमें उत्तर भारत, दक्कन भारत, दक्षिण भारत आएंगे। उत्तर भारत में हमारा राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल आएगा। और सेकंड नंबर पे दक्कन में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य आएगा। अगर बात करें दक्षिण भारत की, तो पांड्य वंश और होयसल वंश आएगा इसमें दक्षिण भारत में। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियां। ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथि को हम ईसा पूर्व कहते हैं। और जो ईस्वी स्टार्ट होता है हमारा, वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करते हैं। 6000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ और भुजहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष मिले। कब मिले? 6000 ईसा पूर्व में। 5000 से 4000 ईसा पूर्व में बागोर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन आ जाए, अगर भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो बागेर तथा आदमगढ़ से मिले हैं। फिर बात करें 4000 से 3000 ईसा पूर्व की, तो कृषक एवं पशुपालन सभ्यताएं मिली हैं। बात करें 4000 से 3000 ईसा पूर्व की, तो इसमें कृषक एवं पशुपालन सभ्यताएं मिली हैं।
फिर आता है हमारा 2350 से 1750। तो इसमें बात की गई है रेडियो कार्बन तिथि के निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार कब से कब तक है। रेडियो कार्बन तिथि के निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया है। फिर 1500 ईसा पूर्व में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, जिसमें भारत के आर्यों का आगमन भी है। बात करते हैं 1000 ईसा पूर्व की, तो इसमें हमें उत्तर वैदिक काल, आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान के विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। फिर 950 ईसा पूर्व महाभारत युद्ध के बारे में बताया गया है। बात करते हैं 850 ईसा पूर्व की, तो इसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष इसमें वर्णन किया गया है। बात करें 600 से 550 ईसा पूर्व की, तो इसमें 16 महाजनपदों का उदय, उपनिषदों की रचना, आर्यों का दक्षिण विस्तार बताया गया है। बात करें अगर 540 ईसा पूर्व की, तो इसमें जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म हुआ है। बात करें 540 से 468 ईसा पूर्व की, तो इसमें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जीवन काल बताया गया है। 563 ईसा पूर्व, इसमें बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 से 483 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल है। 516 ईसा पूर्व, ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। 544 से 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। 483 ईसा पूर्व, प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगृह में हुई थी, इसका वर्णन किया गया है। 412 से 344 ईसा पूर्व, इसमें शिशुनाग वंश की स्थापना एवं विस्तार का वर्णन किया गया है। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि वैशाली में हुई थी, इसका वर्णन किया गया है। 344 ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश की स्थापना का वर्णन किया गया है। 326 में ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण के बारे में बताया गया है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व में हुई। सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण 305 ईसा पूर्व में हुआ। बिंदुसार शासक बना 298 ईसा पूर्व में। अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ 272 से 268 तक, इसी के बारे में उल्लेख किया गया है। अशोक शासक कब बना? 269 ईसा पूर्व में। अशोक का शासनकाल चला है 268 से 232 ईसा पूर्व तक। कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में। उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित किए गए 257 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में किया गया। अशोक की मृत्यु, पुरान शासक बना 232 ईसा पूर्व में। यूनानियों का भारत में आगमन कब हुआ? 200 ईसा पूर्व में। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की गई और शुंग वंश की स्थापना हुई 185 ईसा पूर्व में। कर्ण वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में हुई। सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना 30 ईसा पूर्व में हुई। विक्रम संवत का प्रारंभ उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। चोल एवं पांड्यों का रोम में व्यापारिक संबंध 22 ईसा पूर्व में बताया गया है। ईसवी वर्ष 14 से 15 ईस्वी में रोमन संत सेंट थॉमस का भारत में आगमन हुआ। 20 से 46 ईस्वी में गोडोमफन्नीश के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ। 45 ईस्वी में कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ। 65 ईस्वी में चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना हुआ। 77 ईस्वी में प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ
जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है 78 ईस्वी में। कनिष्क का काल 78 से 100 ईस्वी। गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी के अधीन सातवाहनों का प्रमुख स्थान 86 से 128 ईस्वी। पश्चिम भारत का महान शासक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी। वाकाटक वंश की स्थापना 225 ईस्वी। पर्शिया में सासानियन वंश की स्थापना 226 ईस्वी। सातवाहन साम्राज्य का विघटन 250 ईस्वी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने करी 240 से 280 ईस्वी में। घटोत्कच सिंहासनारूढ़ हुए 280 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना हुई 319 से 320 ईस्वी। समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, 335 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत 360 ईस्वी। समुद्रगुप्त की मृत्यु रामगुप्त शासक 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष 380 ईस्वी से 415 ईस्वी। फाहियान भारत कब आया? 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। फाहियान का मतलब फाहियान ने क्या किया भारत में आकर के, इन सब का वर्णन किया गया है 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। कुमारगुप्त प्रथम का शासन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 415 से 455 ईस्वी। स्कंद गुप्त का काल, हुड़ों का प्रथम आक्रमण 455 से 467 ईस्वी। गुप्त वंश का अवनति काल 467 से 540 ईस्वी। तोरणमल एवं मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत में हुड़ों का शासन 500 से 532 ईस्वी। यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल की पराजय 532 ईस्वी। हर्ष का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। पुलकेशन द्वितीय शासक का बना 609 ईस्वी। वैनसोंग भारत में रहा 629 से 645 ईस्वी। सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ 636 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण और राजा दाही की पराजय 712 ईस्वी में। नागभट्ट प्रथम द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना 725 ईस्वी में। दक्कन के राष्ट्रकूट 753 से 973 ईस्वी। पूर्वी भारत के पाल वंश 760 से 1142 ईस्वी। महान पाल शासक धर्मपाल का काल और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 770 से 810 ईस्वी में दिया गया। इन सब के बारे में राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल दिया गया है 783 से 1036 ईस्वी तक। फिर है शंकराचार्य तथा उनका अद्वैतवादी दर्शन, इसका वर्णन दिया गया है 788 से 820 ईस्वी में। फिर बताया गया है गुर्जर प्रतिहार वंश का काल, अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन 835 से 850 ईस्वी में। इन सब के बारे में बताया गया है। बात करते हैं 836 ईस्वी की, तो इसमें मेहर भोज शासक बने, इसके बारे में बताया गया है। 850 ईस्वी विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार किया गया। 851 सुलेमान ने भारत पर वृत्तांत लिखा। 860 ईस्वी सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना हुई। 871 ईस्वी 1173 ईस्वी में बताया गया है तंजौर के शाही चोल के बारे में। पंजाब और काबुल की हिंदूशाही 883 से 1026 ईस्वी। चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक 907 ईस्वी। महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन 915 से 925 ईस्वी। जीजा भुक्ति के चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण 916 से 1205 ईस्वी। मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी 950 ईस्वी से 1195 ईस्वी। अनिलवाड़ा काठियावाड़ के सोलंकी, गुजराती के चालुक्य 973 ईस्वी से 1238 ईस्वी। सुबुक्त गीन का भारत पर आक्रमण 977 ईस्वी। राज चोल का शासनकाल, तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 985 से 1014 ईस्वी। बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता मिली 999 ईस्वी में।
महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी। वारंगल के काकतीय वंश बेतराज प्रथम संस्थापक प्रतापरुद्र देव अंतिम शासक 1000 ईस्वी से 1323 ईस्वी। वहिंद की लड़ाई तथा जयपाल हिंदुशाही शासक की महमूद गजनवी से पराजय 1001 ईस्वी। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर लूटा गया 1025 से 1026 ईस्वी। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी। महमूद गजनवी की मृत्यु। अल-बरूनी का भारत आगमन 1030 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गोरी पराजित हुआ 1191 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज की हार। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सूबेदार नियुक्त 1192 ईस्वी। चंदावर का युद्ध जयचंद पराजित 1194 ईस्वी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ 1206 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बना 1210 ईस्वी। चंगेज खां का भारत पर आक्रमण 1221 ईस्वी। रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी 1236 ईस्वी। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी। भारत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण 1241 ईस्वी। गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा 1265 से 1266 ईस्वी। बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह 1279 ईस्वी। गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी। खिलजी वंश की स्थापना। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक 1290 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी शासक बना 1296 से 1316 ईस्वी। मलिक काफूर का दक्कन अभियान 1309 ईस्वी से 1313 ईस्वी। मलिक काफूर दक्कन से वापसी 1315 ईस्वी। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना 1325 ईस्वी। इब्न बतूता की भारत यात्रा 1333 से 1342 ईस्वी। हरियर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी। बहमन द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना। बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी। जौन राज्य की स्थापना 1393 ईस्वी। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण। दिल्ली पर अधिकार 1398 ईस्वी। दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी। दिल्ली में सैयद वंश का शासन 1414 से 1451 ईस्वी। बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी। संत कबीर का जन्म 1455 ईस्वी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म 1469 ईस्वी। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी। जहीरुद्दीन बाबर का फरगना में जन्म 1483 ईस्वी। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत में कालीकट केरल पहुंचा 1498 ईस्वी। कृष्णदेव राय शासक बने 1509 ईस्वी। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा 1510 ईस्वी। इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक 1517 ईस्वी। भारत में बाबर का प्रवेश 1519 ईस्वी। बाबर का भीटा एवं सियालकोट पर आक्रमण 1520 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी की पराजय। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी। खानवा की लड़ाई बाबर द्वारा राणा सांगा की हार 1527 ईस्वी। घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय 1532 ईस्वी। बाबर की मृत्यु। हुमायूं का सिंहासनारोहण 1530 ईस्वी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी। चौसा के युद्ध में शेरशाह द्वारा हुमायूं की पराजय 1539 ईस्वी। शेरशाह का दिल्ली पर अधिकार 1540 ईस्वी। हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म 1542 ईस्वी। हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार 1515 ईस्वी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हेमू की पराजय। बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बना। पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हेमू की पराजय हुई। बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बना। पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा कब? 1556 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की गई। बहुत ध्यान रखिएगा, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति कब की गई? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी। ताली कोटा या राक्षसी
तंगड़ी का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का अंत 1565 ईस्वी, अकबर की चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी, जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी, गुजरात विजय 1572 से 1573 ईस्वी, अकबर द्वारा बिहार बंगाल की विजय 1574 से 76 ईस्वी, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पराजित 1576 ईस्वी, अकबर ने महजरनामा जारी किया 1579 ईस्वी, अकबर द्वारा दीन-ए इलाही धर्म की घोषणा की गई 1582 ईस्वी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी, डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी, अकबर की मृत्यु 1605, जहांगीर का राज्यारोहण 1605, जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई 1606 ईस्वी में, पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित की गई 1610 ईस्वी में, मूसलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित हुई 1611 ईस्वी में, नूरजहां एवं जहांगीर का विवाह हुआ 1611 ईस्वी में, टॉमस रो भारत आया 1615 ईस्वी में, शाहजहां का विद्रोह हुआ 1622 ईस्वी में, जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 ईस्वी में, शाहजहां मुगल सम्राट बना 1628 ईस्वी में, शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण हुआ 1631 से 1653 ईस्वी में, औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया 1636 ईस्वी में, अंग्रेज़ों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी 1639 ईस्वी में, शिवाजी का तोरण पर अधिकार हुआ 1646 ईस्वी में, शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू हुआ 1648 ईस्वी में, शिवाजी का जाबली पर अधिकार हुआ 1656 ईस्वी में, शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या की गई 1659 में, दारा शिकोह की मृत्युदंड मिला 1659 ईस्वी में, औरंगजेब सिंहासनारूढ़ हुए 1658 ईस्वी में, शिवाजी द्वारा सूरत की लूट हुई 1664 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 ईस्वी में, शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई 1665 ईस्वी में, शाहजहां की मृत्यु हुई 1666 ईस्वी में, शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण हुआ 1670 ईस्वी में, शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक, फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी, औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया 1675 ईस्वी में, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया 1679 में, शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 में, अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई स्थानांतरित किया गया 1685 में, औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्युदंड और साहू को बंदी बनाया गया 1689 में, सूतानाटी कलिकता तथा गोविंदपुरी की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली 1698 में, औरंगजेब की मृत्यु, साहू की मुक्ति, बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना 1707 में, गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन हुआ 1708 में, बहादुर शाह जफर प्रथम की मृत्यु, जहांदार शाह शासक बना 1712 में, बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने 1713 में, सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया 1715 में, फर्रुख सियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान बताया गया 1717 में, बाजीराव प्रथम पेशवा बने, सैयद बंधुओं का अंत 1720 में, सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार 1725 ईस्वी में, नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण, कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन उसके कब्जे में 1739 ईस्वी में, अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना 1740 ईस्वी में, बंगाल पर मराठों का अभियान, डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ 1742 में, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण 1747 ईस्वी, दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध 1750 से 1754 ईस्वी, अरकाट पर अंग्रेजों का अधिकार, क्लाइव द्वारा 1751 ईस्वी, अली वर्दी खां की मृत्यु, सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा, ब्लैक होल की घटना 1756 ईस्वी, तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित तथा मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 ईस्वी, फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा 1758 ईस्वी, मीर कासिम बंगाल का नवाब बना 1760 ईस्वी, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय 1760 ईस्वी, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी, अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की पराजय 1761 ईस्वी, मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना 1763 ईस्वी।
बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी। क्लाइव की दूसरी गवर्नरी 1765 से 67 ईस्वी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली 1765 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कंपनी द्वारा द्वैत शासन की समाप्ति हुई 1772 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण हुआ 1773 ईस्वी में। रुहेला युद्ध। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल। कलकत्ता में पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1770 में हुआ। पुरंदर की संधि अंग्रेजों एवं मराठा के बीच 1776 में हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। ब्रिट्स इंडिया एक्ट पारित। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी। लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल बना 1786 ईस्वी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी। रणजीत सिंह गद्दी पर बैठे 1792 ईस्वी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ 1793 ईस्वी। श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई 1797 ईस्वी। लॉर्ड वेलिजली बंगाल का गवर्नर जनरल बना 1798 ईस्वी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 ईस्वी। पेशवा के साथ बेसिन की संधि 1802 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह 1806 ईस्वी। कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी। नेपाल के साथ युद्ध तथा सुगौली की संधि 1814 से 16 ईस्वी। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1870 में 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी। भारतीय भाषा बांग्ला में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण 1818 साप्ताहिक प्रकाशित। अस्टी की लड़ाई 1818। कोरेगांव की सुरक्षा 1818। पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण 1818 ईस्वी। पेशवा पद की समाप्ति। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में बिठूर में भेज दिया गया 1818 ईस्वी में। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने 1820 से 22 के बीच में। इनके बारे में बताया गया है। पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1821 ईस्वी में। मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति हुई। लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बने 1823 ईस्वी में। बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ 1824 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 ईस्वी में। याडूब की संधि 1826 ईस्वी। विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने 1828 ईस्वी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 ईस्वी। विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1829 ईस्वी। ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया 1830 ईस्वी। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए 1831 ईस्वी। भारतीय विधि आयोग गठित हुआ 1833 ईस्वी। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी का व्यापारी अधिकार समाप्त हुआ 1833 ईस्वी। राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हुई 1833 ईस्वी। चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति। अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 1835 ईस्वी। कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह सूजा के बीच त्रिदलीय संधि हुई 1838 ईस्वी। रणजीत सिंह की मृत्यु हुई 1839 में। प्रथम अफगान युद्ध 1839 to 42। कलकत्ता में देश हितैषिणी सभा की स्थापना 1841 ईस्वी। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 ईस्वी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेजी कंपनी तथा सिख राजा के बीच 1845 से 46 में। रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापित 1847 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना। गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध 1848 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी। कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी। बम्बई से थाने तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन 1853 ईस्वी। कलकत्ता से आगरा तक की पहली टेलीग्राफ लाइन। पहली बार IAS परीक्षा प्रारंभ 1853 में। 1853 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बंगाल में नील विद्रोह 1853 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56। कलकत्ता में अंजुम ए
इस्लामी की स्थापना 1855-56 के बीच में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया 1856 में। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह 1857। भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया 1858 में। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1858 ईस्वी एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत के शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल में नील विद्रोह 1854 ईस्वी। कागज का नोट जारी। गोद प्रथा की समाप्ति 1859 ईस्वी 1859 ईस्वी। बजट की व्यवस्था शुरू 1860। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1861 ईस्वी भारतीय परिषद अधिनियम पारित। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1861 में। भारतीय दंड संहिता लागू। उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी। कलकत्ता में मोमडन एसोसिएशन की स्थापना। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी। प्रथम जनगणना प्रारंभ 1872 ईस्वी। लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 ईस्वी। बिहार में अकाल 1874 ईस्वी। सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित 1876 ईस्वी। लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित 1878 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 ईस्वी। अकाल आयोग की स्थापना 1878 ईस्वी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना 1881 ईस्वी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग नियुक्त 1882 ईस्वी। एल्बर्ट बिल का विवाद 1883 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंबई में स्थापना 1885 ईस्वी। कर्नल बेग द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी। प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा 1889 ईस्वी। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित 1891 ईस्वी। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित 1892 ईस्वी। एनी बेसेंट का भारत आगमन 1893 ईस्वी। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया 1895 ईस्वी। भारतीय शिक्षा सेवा का गठन। तिलक को 18 माह की कैद 1897 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन वायसराय 1899 1905 ईस्वी। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित। पुरातत्व विभाग का गठन 1904 ईस्वी। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। खुदीराम बोस को फांसी 1908 ईस्वी। तिलक पर राजद्रोह केस तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास 1908 ईस्वी। गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई 1908 ईस्वी में। याद रखिएगा, गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कभी 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के लिए हुई थी। पार्लियामेंटरी सुधार। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ 1909 में। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1911 में। दिल्ली राजधानी बनाई गई 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया 1912 में। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में। तिलक मांडले जेल से रिहा हुए 1914 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया 1915 में। होम रूल लीग का गठन 1916। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता 1916। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1917। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ। एनी बेसेंट बंदी 1917। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919। रॉलेट एक्ट पारित। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित 1919 में। असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटाई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई 1920 में। चौरी चौरा कांड 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन 1923। कानपुर षड्यंत्र केस। गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष 1924। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925। ट्रेड यूनियन एक्ट पारित 1926। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 1928।
नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन भारत आया 1928, लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, शारदा एक्ट पारित 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ 1930, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान 1930, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी 1931, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 1931, 1932 ईस्वी सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा, पूना समझौता तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना 1932, प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी 1933, संयुक्त चयन समिति का गठन 1933, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना 1934, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस 1934, बिहार में भूकंप 1934, फैक्ट्री एक्ट लागू 1934, रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना 1934, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित 1935, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत 1935, सम्राट जॉर्ज फिफ्थ की मृत्यु 1936, एडवर्ड एट का राज्यारोहण 1936, नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारें 1937, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए 1938 में, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, 1939 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, 1940 में जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग रखी गई, 1940 में गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हुआ, 1940 में विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने, 1941 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचे, 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन, भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई गई 1943 में, 1944 में असम पर जापानी आक्रमण हुआ, 1944 में आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नज़दीक पहुंची, 1945 में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा किया गया, 1945 में लॉर्ड वेवेल की घोषणा हुई, 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया, अंतरिम सरकार का गठन किया गया, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त को, और 2 सितंबर अंतरिम सरकार गठित की गई। नोआखली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सामुदायिक दंगे हुए, 1946 में 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे हुए, 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय हुआ, 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र आरंभ हुआ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय लिया गया 1947 में, और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना तय हुआ, 1947 में भारत पाक विभाजन प्रस्ताव पारित हुआ, 1947 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, 1948 में महात्मा गांधी का दिल्ली में हत्या की गई, 1948 में जिन्ना की मृत्यु हुई, 1948 में भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति हुई, 1950 भारतीय संविधान लागू, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए, 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, 1952 प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए, 1954 चीन और भारत में पंचशील समझौता हुआ, 1955 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवड़ी चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकारा गया, 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए, 1958 में माप और तौल की मीट्रिक प्रणाली का आरंभ हुआ, 1959 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का बनना आरंभ हुआ, 1961 गोवा स्वतंत्र हुआ, 1962 भारत पर चीन का आक्रमण हुआ, 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। अब प्रागैतिहासिक काल, वह काल जिस यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के बारे में अब जानकारी दी गई, आपके जितने भी ईस्वी थे वो सब समाप्त हो चुके हैं। अब ईशा पूर्व अभी चलेगा, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया गया है। वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है प्रागैतिहासिक काल है, और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था प्रागैतिहासिक काल है। मतलब गवारू कौन है? प्रागैतिहासिक काल के लोग थे। यहाँ पे कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं, कहाँ पे नहीं थी? प्रागैतिहासिक काल में।
इस काल में इतिहास पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया। अभी आपने पढ़ा था पहले, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व, फिर 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। आदि इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी गूढ़ लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आदि इतिहास कहा जाता है। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। किसमें? आदि ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। कौन कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है और विदेशी यात्रियों का विवरण है। फिर आता है पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। पुरातात्विक स्रोत: अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन, मूर्तिकला, चित्रकला और अवशेष। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं पर उत्खनित हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पटनी अभिलेख अशोक के हैं, जो प्राकृत भाषा में हैं। पूर्व हैदराबाद राज्य में स्थित मास्की एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। उसमें प्रायः देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में है, इसमें अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, जो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। जो ब्राह्मी लिपि है किस तरह से लिखी जाती थी? तो बाएं से दाईं ओर। पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त उसके अभिलेख खगोष्ठी लिपि में है। जो पश्चिम की तरफ से प्राप्त हुए हैं वो खगोष्ठी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। मतलब ब्राह्मी की जस्ट उल्टी लिपि कौन सी है? खगोष्ठी। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में यूनानी एवं आर्मेयिक लिपियों का प्रयोग हुआ है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में सफलता मिली थी। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख 2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा कालीन हैं, जो मोहरों पर भावचित्रात्मक लिपि में अंकित हैं, जिनका प्रामाणिक पाठ अभी तक असंभव बना हुआ है। प्रथम श्रेणी के अभिलेख में अधिकारों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक राज्यादेशों एवं निर्णयों की सूचना रहती है, जैसे अशोक के अभिलेख। द्वितीय श्रेणी के वे अनुष्ठानिक अभिलेख हैं जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के मतानुयायियों ने स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया। तृतीय श्रेणी के वे अभिलेख हैं जिनमें राजाओं की विजय प्रशस्तियों का आख्यान तो है, लेकिन उनके दोषों का उल्लेख नहीं किया गया है। गैर राजकीय अभिलेखों में यमन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तो भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किसमें मिलता है? गरुड़ स्तंभ लेख में। किसका है? हेलियोडोरस। कहाँ का? बेस नगर विदिशा का। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? सौगौरा अभिलेख में। एरन मध्य प्रदेश, ये अभिलेख है एरन अभिलेख, मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हुणराज तोरलमल का लेख अंकित है। भूमि अनुदान पत्र, ये प्रायः तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। इनमें राजाओं और सामंतों द्वारा भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व संबंधी दानों का विवरण है। किसमें? भूमि अनुदान पत्र में, जो प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु भाषाओं में लिखे गए हैं। फिर महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक और अभिलेख की विशेषताएं बताई गई हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का है। तिथि रहित अभिलेख है ये। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंग राजा खारवेल का। दूसरा है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, जिसको हम जूनागढ़ अभिलेख को हम गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। रुद्र दामन का है।
सुदर्शन झील के बारे में जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री तथा सातवाहनों की उपलब्धियां हैं नासिक अभिलेख में। फिर आता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसमें समुद्रगुप्त इनके दिग्विजयों का उल्लेख है प्रयाग में। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख पथियार नरेश भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। हुड़ों पर विजय का विवरण भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में दिया गया है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के बारे में बताया गया है। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धियां बताई गई हैं। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां बताई गई हैं। भरूच अभिलेख सुंगरेन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित। भानुगुप्त सतीपिता का पहला लिखित अभिलेख भरूच अभिलेख। एरन अभिलेख है। फिर आता है विदेशी अभिलेख। विदेशों से प्राप्त अभिलेखों में एशिया माइनर के बोगस कोई नामक स्थल से लगभग ईस्वी पूर्व 1400 का संधिपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम उत्कीर्ण हैं। मिस्र के तेलुअल अमनों में मिट्टी की कुछ तख्तियां मिली हैं, जिन पर बेबीलोनिया के कुछ शासकों के नाम उत्कीर्ण हैं, जो ईरान व भारत के आर्य शासकों के नामों जैसे हैं। पार्सिपोलिल एवं बेहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। मुद्राएं 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही पता हो पाता है। इसके पूर्व के सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है। ये सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क कहलाते हैं। मुद्राओं का उपयोग दान, दक्षिणा, क्रय विक्रय, वेतन, मजदूरी के भुगतान में होता था। शासकों की अनुमति से व्यापारिक संघों श्रेणियों ने भी अपने सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मौर्योत्तर काल की मिलती हैं, जो सीसा, पोटीन, तांबा, कांसे, चांदी तथा सोने से बनी हैं। शासकों की अनुमति से व्यापारिक संघों श्रेणियों ने भी अपने सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मौर्योत्तर काल की मिलती हैं, जो सीसा, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी, सोने से बनी हैं। कुषाण शासकों द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों में जहां सर्वाधिक शुद्धता थी, वहीं गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। धातु के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर बनाई गई बुद्धकालीन आहत मुद्राओं पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि वस्तुओं की आकृति होती थी। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान हो जाता है। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना है, जबकि कुछ पर अश्वमेध पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है, जिसमें उसे वीणा बजाते हुए भी दिखा गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास की प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। सातवाहन राजा सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसके द्वारा समुद्र विजय का अनुमान लगाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली चांदी की मुद्राओं से उसके द्वारा पश्चिम भारत के शकों पर विजय सूचित होती है। आज के लिए इतना ही। अगली मैराथन पार्ट 2 के लिए वेट करें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।